ऐसे की तैसे करेंगे। ठाकुर हूँ मैं ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ, ऐसी की तैसी कर दूंगी। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि कानपुर की एक HDFC बैंक में हुआ असली वाकया है। एक महिला बैंक कर्मचारी का ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि जातिवाद, कॉर्पोरेट एथिक्स और सोशल मीडिया ट्रायल सब कुछ एक साथ सुर्खियों में आ गया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल एक पति पत्नी ग्राहक बनकर बैंक आए थे। आस्था सिंह से बातचीत के दौरान कुछ कहा सुनी हो गई। आस्था का दावा है कि पति ने बेहद ही अभद्र तरीके से बात की और कहा कि तुम कभी अपनी लैंग्वेज नहीं सुधार पाओगी। इसी बात पर आस्था ने अपना आपा खो दिया और फिर वो जुमले बोले जो अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भी परिस्थिति में प्रोफेशनल सेटअप में जातिगत पहचान का इस्तेमाल करना सही है? वीडियो में साफ सुनाई देता है कि मैं ठाकुर हूँ, मेरे साथ मत करना, और इसी के साथ गालीबाजी भी की जाती। ऐसी की तैसी कर दूंगी। साथ ही कर्मचारी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में आस्था लैपटॉप फेंकने की धमकी दे देती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ एक बैंक में हुई बहस नहीं है, ये उस सामाजिक सच्चाई का आईना है जहां आज भी जाति का ठप्पा लोगों की पहचान बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आ गई है। एक यूजर ने लिखा कि यूपी में ठाकुर होना एक प्रिविलेज है। सत्ता और सरकार से लेकर IAS और IPS तक आपने देखा, अब निजी बैंक में भी देख लीजिए। किसी ने व्यंग में कहा कि इस वीरांगना को बैंक की कुर्सी की जगह तलवार लेकर सीमा पर लड़ना चाहिए, आखिर ठाकुर जी की बेटी जो ठहरी। एक यूजर ने गंभीर सवाल उठाया, यही जातिवाद है जिसकी वजह से UGC एक्ट लाया गया था। सोचिए इस तरह की सोच वाले लोग कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। लेकिन कुछ लोग दूसरा पक्ष भी देखने की बात कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि केवल एक पक्ष का वीडियो देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि इससे पहले बड़ा विवाद हुआ हो जिसकी वजह से तैश में आकर ऐसी बात कही गई। ये सच है कि वीडियो बीच से शुरू होता है। पहले क्या हुआ, ग्राहक ने क्या कहा, ये साफ नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल बना रहता है, चाहे गलती किसी की भी हो, क्या जातिगत श्रेष्ठता का दावा करना जायज है? ये घटना एक बड़ी सामाजिक बीमारी की ओर इशारा करती है। यूपी में जातिगत राजनीति का इतना गहरा असर है कि लोग अपनी जाति को ढाल और तलवार दोनों की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। मैं ठाकुर हूँ, ये वाक्य सिर्फ पहचान नहीं बल्कि धमकी बन जाता है। ये वही मानसिकता है जो समाज में ऊंच नीच की दीवारें खड़ी करती है, जो दलितों पर अत्याचार की जड़ है, जो मेरिट को कुचलकर जन्म को महिमा मंडित करती है। कॉर्पोरेट जगत में भी यही सवाल खड़ा हो रहा है। HDFC जैसी बड़ी बैंक के कर्मचारी अगर ग्राहकों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करे तो क्या एक्शन होगा? अभद्र भाषा, हिंसक रवैया और जातिगत धमकी तीनों ही गंभीर मामले हैं। बैंक की प्रोफेशनल इमेज दांव पर है। लोग पूछ रहे हैं, क्या HDFC इस मर्दानी, गालीबाज और असभ्य महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? लेकिन एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर सच में ग्राहक ने पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो क्या आस्था को अपना पक्ष रखने का हक नहीं है? क्या महिला होने की वजह से उसे हर परिस्थिति में शांत रहना जरूरी है? ये भी सच है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं पर अक्सर ज्यादा अत्याचार होते हैं और वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और जब वो आवाज उठाती हैं तो उन्हें अग्रेसिव कहकर खारिज भी कर दिया जाता है। असली सवाल ये है कि क्यों आस्था को लगा कि जातिगत पहचान बताने से उनकी बात में वजन आएगा? क्यों उन्हें विश्वास था कि ठाकुर हूँ कहने से सामने वाला डर जाएगा? ये मानसिकता कहाँ से आती है? क्या ये वही जातिवाद और सामाजिक ढांचा है जो सदियों से जाति के आधार पर ताकत और कमजोरी तय करता रहा है? यूपी की राजनीति में ठाकुर समुदाय का दबदबा कोई छिपा हुआ सच नहीं है। सरकार में, प्रशासन में, पुलिस में, हर जगह जातिगत समीकरण काम करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या 21वीं सदी में भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा किया जाना चाहिए? क्या संविधान जो समानता की बात करता है वो सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा? इस पूरे प्रकरण में कई सबक निकलते हैं। पहला, कॉर्पोरेट जगत को अपने कर्मचारियों को लेकर सेंसिटाइजेशन
ट्रेनिंग देनी होगी। दूसरा, समाज को जातिवाद की जड़ें उखाड़नी होंगी, चाहे वो किसी जाति का हो। तीसरा, हमें एक तरफा वीडियो देखकर फैसला सुनने से बचना होगा। और चौथा, महिलाओं की आवाज को भी सुना जाना चाहिए, लेकिन गलत तरीके को सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल ये वीडियो वायरल है, बहस जारी है और समाज एक बार फिर दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग आस्था का बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एक ऐसे समाज की ओर लोग बढ़ रहे हैं जहां जाति मायने नहीं रखती, या फिर अब भी मध्ययुगीन मानसिकता में जी रहे हैं लोग। मैं ठाकुर हूँ, ये वाक्य सिर्फ एक महिला की भड़ास नहीं बल्कि पूरे समाज के बीमार मानसिकता का प्रतीक भी बन गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, वीडियो वायरल ही होते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।